इस चैप्टर में जो गोपाल है उसकी मासी उसके घर आने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं अपने कज़न्स के साथ अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। तो उसकी मॉम शाम को कहती है कि तुम ना एक कटोरी चना लेके उसको सोक कर देना, उसको सोक का मतलब भिगो देना तुम। और उसके बाद उसकी जो मम्मी है वो उसके बुआ के घर चली जाती है शाम को। अब गोपाल है जो वो 2 कटोरी चना है जो उसको सोक करता है, लेकिन फिर वो इतने में सोचता है कि ये 2 कटोरी चना काफ़ी होंगे 8 लोगों के लिए। तो वो क्या करता है 2 बोल्स और चना लेता है और भिगो देता है, सोक कर देता है। तो टोटल 4 जो बोल्स हैं वो चना के वो सोक कर देता है। जैसे ही अगली मॉर्निंग उसकी मम्मा आती है और वो देखती है तो वो कहती है कि गोपाल ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो खुद शॉक्ड रह जाता है क्योंकि चना जब पानी में सोक किए होते हैं तो वो थोड़े स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं थोड़े। तो वो खुद हैरान हो जाता है कि मैंने तो इतने से भिगोए, इतने कैसे बन गए। तो उसकी मम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अच्छा ही हुआ, मैं आधे इसको कुक कर लेती हूँ और आधे ऐसे ही पानी में भिगो के रखती हूँ स्प्राउट्स के लिए। और 2 दिन बाद गोपाल देखता है कि उसमें छोटी सी डंडी टाइप निकलनी शुरू हो जाती है सीड्स में, चना में। तो वो कहता है कि मम्मा ये क्या है। तो उसके मम्मा बताती है कि ये स्प्राउट्स हैं। तो अब हमारा जो सीड है वो स्प्राउट्स में चेंज हो गया, उसमें से कुछ नया उगने लग गया। तो अब हम इसी पूरे चैप्टर को, इसी स्टोरी को साइंटिफिकली साइंस में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सीड से जो एक नया प्लांट बनता है। तो इस चैप्टर में हमने बीज के बारे में पढ़ना है कि बीज से जैसे नए प्लांट्स बनते हैं वो कैसे क्या प्रोसेस होता है। Firstly, the plant cannot move from one place to another, but seeds can travel from one place to another through wind, water, etc. तो जो हमने सबने देखा है कि प्लांट्स ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बल्कि सीड्स जरूर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अख जिसको कैलिट्रोपिस कहते हैं, उसके सीड्स इतने हेयरी होते हैं कि अगर विंड आए तो उसके जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो जो हमारे सीड्स हैं वो विंड, हवा, वाटर, पानी, जैसे रेन आ जाती है, जो फ्लड्स आ जाते हैं, तो जो सीड्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स हैं वो नहीं ट्रेवल करते, वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। अब हमने इस चैप्टर में जैसे कि गोपाल उसकी मम्मा उसको चने को सोक करने के लिए कहती है, भिगोने के लिए कहती है। तो उसके बाद वो चना भी एक सीड है, तो उस चना में क्या क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर द सोकिंग, तो वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले सीड से प्लांट कैसे बनता है वो हम समझते हैं। सॉइल, मिट्टी, हम सीड को मिट्टी में लगाते हैं। उसके बाद एक बिल्कुल टेल लाइक, जिसको हम स्प्राउट कहते हैं, टेल लाइक निकलती है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उस एम्ब्रियो के ऊपर एक सीड कोट, आपने देखा होगा कि हार्ड लेयर बनती है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। उसके बाद जो सीड है वो ग्रो करना शुरू कर देता है और जो उसके कुछ पार्ट है जिसको कॉटिलेडन कहते हैं वो ग्राउंड, सॉइल से अबव ग्राउंड पे आने शुरू हो जाते हैं। आफ्टर दैट और धीरे धीरे हमारे जो लीव्स हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स, आप देखना कि वो डेवलप होंगे जब आप एक्टिविटी करोगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो एक प्लांट की आती है, और जो ये लीव्स बनते हैं, ये वाले लीव्स हैं, इसको कह देते हैं फोलिएज लीव्स। तो अब हमको समझ आया कि कैसे सीड में कितनी चेंजेस आती हैं। ये कोई एक दिन में नहीं होता, इसको टाइम लगता है। तो आप सीड से प्लांट कैसे बनता है, तो उसके वेरियस स्टेप्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, द सीड बिकम अ न्यू प्लांट। तो पानी और मिनरल्स जो हमारी मिट्टी में और हवा की प्रेजेंस में जो एक हमारा सीड है वो एक कंप्लीट एक प्लांट में कैसे बदलता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो जैसे गोपाल की मम्मा ने कहा उसको चना सोक करने के लिए, तो जो चना है उसने पानी में डाले। अब उसके बाद उसकी मदर कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो कुछ वो पका लेती है, लेकिन कुछ वो जो चनाज हैं वो ऐसे पानी में सोक्ड रखती है।
और आफ्टर 2 days वो ऑब्जर्व करता है कि छोटी छोटी जैसे चना से कुछ बाहर आ रहा है, टेल लाइट्स, तो उसको कहते हैं हम स्प्राउट्स। तो वो असल में वो क्या है, एम्ब्रियो है। तो जो सीड है वो चेंजेस इनटू अ एम्ब्रियो। तो वो जो स्प्राउट्स हैं वो हेल्दी भी होते हैं आपके लिए, लेकिन ये सब किसकी वजह से हुआ है, पानी में उसको न्यूट्रिशन मिला, वो स्वेल अप हो गया और जो उसकी होल से वहां क्या निकल आया, टेल निकल आई, उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। अब जो सीड्स हैं वो बहुत तरह के होते हैं, उनका कलर अलग अलग होता है, उनकी शेप अलग अलग होती है और उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि सारे सीड एक जैसे हैं। जैसे कि मस्टर्ड के सीड्स ले लो तो वो डार्क कलर के होते हैं, बहुत ही मिन्यूट से छोटे छोटे होते हैं। और वहीं आप व्हीट जो देखते हो, जिसको गेहूं आप खाते हो, तो उसके सीड्स देखोगे आप तो वो लाइट कलर के होते हैं, लाइट क्रीमिश कलर के होते हैं। और अगर आप दोनों को कंपेयर करो, मस्टर्ड सीड्स को, सरसों के बीज को और गेहूं के बीज को, तो दोनों अलग कलर के हैं और अलग साइजेस के हैं। तो सेम है कि जो सीड्स हैं वो एक जैसे नहीं है। जो हमारे किडनी बीन्स, राजमा है, उनके भी जो शेप है और उनका जो कलर है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही क्या करना है, जो 5th क्लास के बच्चों ने, कि 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीड्स हैं वो आपने कलेक्ट करने हैं, उनको नेम देना है कि ये कौन से टाइप के सीड्स हैं और उनका कलर बताना है और उनकी शेप बतानी है। जैसे किडनी बीन्स जिसको हम राजमा कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के। तो वो रेडिश ब्राउन कलर है जिसको हम किडनी बीन्स कहते हैं। तो ये किडनी बीन्स कहाँ से नाम आया, किडनी से। तो किडनी की शेप भी कुछ इस तरह से होती है, तो इससे ही नाम पड़ गया। तो इसकी शेप कौन सी है, किडनी शेप्ड है और इनका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है। तो राजमा के जो सीड्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में हम ये लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपने 10 अलग अलग सीड्स कलेक्ट करने हैं, उनको नेम देना है, उनकी शेप बतानी है और उनका कलर बताना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।